ओम गंग गणपतये नमो नमः। संस्कृत शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 5। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिवगणों को शापोद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों को भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों को प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे थे। यह इस समय उनका चित्त शुद्ध हो गया। यह जानकर दोनों शिवगण उनके पास गए और उनके दिए हुए साप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही बोले। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। श्री राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उसी समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपको हम दोनों का शाप दे दिया। वहाँ कुछ समय जानकर हमने चुप ही रह जाना आपकी जीवन की रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपना कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब हम पर प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने पूछा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय है। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों को मैंने साप दे दिया है। शिवगुणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों के लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग में आज मेरे अपराध को क्षमा करें। मुनिवर, विश्वेश्वरा के बीड़ से जन्म करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्राह्मणों के राजा होकर शिव भक्त जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी बोले, महर्षियों, महात्मा नारद की बातें सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न और सानंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल पर विचरने लगे। अंत में वह सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया। परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनके पूजा के काशी का सानंद सेवन करने से वह मुनिश्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से बेउल हो उसका नमन, वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक के गए। निरंतर शिव का स्मरण करते हुए उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वहां पहुंचकर शिव तत्व को विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उसकी स्तुति करके उन्होंने शिव तत्वों के विषय में पूछा। उसी समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्राह्मण, ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग और तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर को पूजा विधि को नहीं जानता। अतः प्रभो, आप कर्मशः उन विषयों को तथा भगवान शंकर शिव के विविध चरित्रों को, उनके स्वरूप, तत्व, प्रकट, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हैं उन सबको आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ, शिव और शिवा का आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की भी कथा मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत से लोगों से मैंने यह बात सुनी है, किंतु तृप्त नहीं हो सका, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अध्याय 5।